राधा पशुपति राधा पशुपति श्री राधे जय राधा पशुपति राधा पशुपति श्री राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Can you hear me? Hare Krishna. Yes, Prabhuji, please. Yes, Prabhuji. हरे कृष्णा। सब भक्तों को आकृति दिव्यदास की तरफ से, ईस्ट ऑफ दिल्ली नामहटा की तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये गीता का एसेंस ऑफ गीता की सीरीज जो चल रही है उसका आज 14वां सेशन है। ये 20 सेशन की सीरीज है, आज 14वां सेशन है। और ये सेशन भी पिछली बार की तरह आज हमारे साथ हिज ग्रेस आनंद चैतन्य प्रभु जी और हर ग्रेस सीता रानी माता जी ले लेंगे। और पिछला सेशन तो काफ़ी आनंदपूर्वक रहा है और ये पिछले 2 सेशन भी अच्छे रहे हैं। और मेरे को पूरी उम्मीद है, हमको पूरी उम्मीद है कि ये जो आज का सेशन है ये भी उतना ही आनंदपूर्वक और लाभदायक रहेगा जितना पिछले सेशन है। वो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सेशन शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। वेलकम प्रभु जी एंड माता जी। Thank you. You can take over, माता जी। Sure. Thank you. हरे कृष्ण। So just start with some prayers. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utpadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajivam Sadhvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine हरे कृष्णा। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ।
दिख रहा है सबको? Yes, Mataji. दिख रहा है मतलब? तो हमने लास्ट टाइम जहाँ पे छोड़ा था इस सेशन को, तो इस बारे में बात हुई थी कि जिस तरह की हमारी डिजायर होती है उस तरह का हमें अगले जन्म में बॉडी मिलती है। तो अब हमने एक एस्पेक्ट, जो जब नेक्स्ट बॉडी मिलती है उसका एक एस्पेक्ट को पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया कि डिजायर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो एक व्यक्ति की इच्छा होती है उसका बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज हम दूसरे एस्पेक्ट को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है? तो बिफोर वी गो देयर, तो उससे पहले एक जो चीज जो हमें जानने की जरूरत है कि हम सब जो है, हमारा एक अपना स्वरूप है जिसको कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है भगवत धाम में, है ना, जो कि हमेशा एक ही रहती है। ऐसा नहीं है कि अब हम यहाँ पे आ गए और जब हम वापस जाएंगे तो हमें कुछ दूसरा स्वरूप मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप था उसी स्वरूप में हम वापस जाके दोबारा से एस्टैब्लिश होंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो है भागवतम से कई बार कोट करते हैं कि मुक्ति का क्या मतलब है, स्वरूपेण व्यवस्थिति, कि वापस से जाकर अपने जो इटर्नल स्वरूप में या अपने इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में एस्टैब्लिश हो जाना, वो एक्चुअली में दैट इज व्हाट इज लिबरेशन। दैट उसका ही मतलब है। जब हम बोलते हैं बैक टू गॉड हेड या भगवत धाम जाना, उसका क्या मतलब है कि अपना जो इटर्नल स्वरूप है उसमें जाके दोबारा से एस्टैब्लिश होना और उसी स्वरूप में दोबारा से सेवा अपनी जो है शुरू करना, ठीक है? तो जब तक हम भौतिक जगत में हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, लेकिन वो जो हमारा इटर्नल स्वरूप है वो चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अच्छा हम इस बॉडी में गए उस बॉडी में गए तो इटर्नल स्वरूप भी चेंज हो जाएगा, वो चेंज नहीं होता। तो जब भी हम इस पोजीशन में पहुंचते हैं कि अब हम भगवत धाम जाने के लायक हैं, तो वापस हम उसी स्वरूप में जाके व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना? अब जो सेकंड एस्पेक्ट है, हमने एक एस्पेक्ट जो पिछली बार डिस्कस किया वो था डिजायर या एक जीव की इच्छा, और ये जो सेकंड एस्पेक्ट है वो क्या है, कर्म। तो कर्म की डेफिनेशन क्या है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं। The function and activity of the living entity within the framework of his free will and under the influence of the three modes of material nature over a span of time. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि एक एक्टिविटी जो एक जीवात्मा करती है, हाँ, अपनी इच्छा से, हाँ, अपनी इच्छा से, और कैसे तीनों गुण के अंदर रहकर और काल के प्रभाव में, तो उसको क्या कहा जाता है, कर्म कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा इसको और ज्यादा हम समझेंगे आज। इसको कुछ इसी तरह से काम करता है कि थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, so let us switch off the other devices. तो कर्मा भी कुछ इसी तरह से काम करता है कि जिस तरह का एक्शन करते हैं, जिस तरह का कर्म करते हैं, उसी हिसाब से हमें उसका रिजल्ट मिलता है या उसका रिएक्शन मिलता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दान करता है इस जन्म में, हाँ, बहुत मतलब लक्ष्मी का दान करता है, तो अगले जन्म में क्या होगा कि उसको बहुत एक वैभवशाली परिवार में उसको जन्म मिलेगा। तो इसी तरह से अगर कोई, बहुत लोग आप देखते हैं कि जिनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बड़ा शौक है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनवाते हैं या फिर बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करते हैं, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं कि जो इस तरह की चैरिटी करना चाहते हैं। तो जब उनका अगला जन्म होता है तो उनके लिए एजुकेशन आसान हो जाती है, मतलब कि उनके लिए एजुकेशन हासिल करना आसान हो जाती है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग चैरिटेबल एक्टिविटीज करने से अलग अलग प्रकार का बर्थ मिलता है। इसी तरह से अगर कोई अबॉर्शन कराता है, अगर कोई जो है भ्रूण हत्या करता है, तो क्या होता है, उसको अगले जन्म में क्या मिलेगा, उसी तरह का फेट जो है सफर करना पड़ेगा, उसी प्रकार का उसको रिजल्ट मिलेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं भागवतम में कई पर्पस में प्रभुपाद जी इसको क्लियर करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अबॉर्शन कराता है तो अगले जन्म में जब वो जाता है तो बार बार उसको जो है मिसकैरेज की तरह मिसकैरेज होता है उसका, और उसको जो है दिन का उजाला देखने को नहीं मिलता फॉर मेनी लाइफ टाइम्स। तो ये इतना घिनौना काम है
कि जो व्यक्ति कराता है तो या तो उसको उसका खुद का जो है उसको खुद को अबॉर्ट करा दिया जाएगा अगले जन्म में, या फिर अगर वो उसकी इस तरह के कर्म है कि उसको अब उसका अबॉर्शन नहीं भी होता तो उसके लिए अगले जन्म में जो है मतलब संतान होना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के जो है हमारे कर्मों के रिएक्शन होते हैं। हमें ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करें और we can get away from that. Which means कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अबॉर्शन का एक एग्जाम्पल लिया, बट अगर हम जीव हत्या कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कई बार टेररिस्ट जो हैं बहुत लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो अगर हम कोई जीव हत्या कर रहे हैं तो अगले जन्म में हमारी भी हत्या होगी, है ना। जैसे अगर हम किसी की जान ले रहे हैं तो अगले जन्म में हमारी भी जान लेगी। अगर हम जानवरों की हत्या कर रहे हैं तो वही फेट हमें भी सफर करना पड़ेगा। अगर हम कोई चैरिटेबल काम कर रहे हैं तो उसका हमें मिलेगा। अगर हम गरीबों को खाना खिला रहे हैं तो अगले जन्म में हमारे को फूड की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर हम एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हैं तो हमारे लिए एजुकेशन आसान रहेगी। अगर हम ओवरऑल लक्ष्मी डोनेट कर रहे हैं तो हमें अगले जन्म में बहुत वेल्दी मिलेगा। सो जैसे हमने देखा, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जिस तरह का हम कर्म करेंगे उसी तरह का रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं कि गुड कर्मा किसको कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से और बैड कर्मा किसको कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि जब हम एक सोसाइटी में देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ लोग बहुत गरीब हैं और कुछ लोग बहुत उनके पास पैसा है, जैसे अंबानी है, हाँ, इस तरह के लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है। तो कई लोग ये सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि कई लोग जो है बेचारे मतलब जब से उनका जन्म हुआ है उन्होंने गरीबी ही देखी है, और कई ऐसे हैं जिन्होंने जब से जन्म हुआ उन्होंने सिर्फ पैसा ही देखा है, वेल्थ ही देखी है। तो कैसे समझे? कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है कि जो एक व्यक्ति है वो बहुत अच्छा है, बहुत गॉड कॉन्शियस है या बहुत रिलीजियस है और कभी किसी का बुरा नहीं करता, और उसको इतनी सफरिंग आ रही है लाइफ में। और कोई लोग हैं ऐसे जो कि बहुत ज्यादा इस तरह के हैं कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, एनवियस हैं, और लेकिन ऐसा लगता है उनको देख के कि उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दे आर एंजॉयिंग इन दिस वर्ल्ड। तो कैसे समझे? तो कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि भगवान जो है भगवान के घर में न्याय नहीं है ना, भगवान जो है फेयर नहीं है, अनफेयर है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमें दिखाई दे रहा है इस लाइफ टाइम में हर कुछ उसके बेसिस पे नहीं होता, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में जो हमारे इस जन्म की नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम देख रहे हैं कि कोई इस जन्म में अच्छा है तो उसके साथ क्यों बुरा हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा और समझते हैं। अब हम इसको हमें डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे पहले हम इस स्लाइड को लेते हैं, यहाँ पे लिखा है कि 2 बच्चे जो हैं वो एक ही हॉस्पिटल में एक ही टाइम पे बर्थ ले रहे हैं, है ना। एक बच्चा जो है बड़े वेल्दी परिवार में बर्थ ले रहा है। सिल्वर स्पून का अर्थ है कि उसके पास सारी फैसिलिटीज हैं, पैसा है, खाने के लिए सब कुछ है, गाड़ियां हैं। और दूसरा बच्चा सेम वहीं पे जन्म ले रहा है जिसके पास ये फैसिलिटी नहीं है, जिसको कि जो उसकी मदर है उसको उनके घर वालों ने छोड़ दिया है। अब उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, खाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये कैसे डिटरमिन हो रहा है? जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि हर एक्शन का हमें उसका रिएक्शन भुगतना पड़ेगा। फिर हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि कई लोग हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ बुरा कार्य नहीं किया है इस लाइफ में, तो भी उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो उसको समझने के लिए हमें यहाँ समझना पड़ेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हमारे को जो कर्मों का रिजल्ट मिलता है वो ये नहीं है कि सिर्फ इसी लाइफ के कर्म है उसके हमें रिजल्ट मिल रहा है। जो हमारे पुराने लाइफ के कर्म हैं, इससे पहले भी हमारा बर्थ हुआ था, हमारी एक जिंदगी लाइफ थी, उससे पहले भी हमारी एक लाइफ थी। हर लाइफ में, हर ह्यूमन लाइफ में हम कर्म इकट्ठा करते चलते हैं। उनमें से कुछ कर्मों का रिजल्ट हमें मिल जाता है और बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं जो हमारे स्टोर हाउस में रखे रहते हैं, जिनका रिजल्ट अभी हमें मिला नहीं है। बहुतों का रिजल्ट हमें इस लाइफ में मिलेगा और बहुतों का रिजल्ट हमें आगे की लाइफ में मिलेगा। तो ये बहुत समझना बहुत जरूरी है कि एक लाइफ में जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो सिर्फ इसी लाइफ के कर्मों का रिजल्ट नहीं है, वो पुरानी जो हमारी लाइफ है उनका भी रिजल्ट है। तो इसी प्रकार से जब बच्चे बॉर्न हो रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि कई बच्चों को पूरी फैसिलिटी है, वो पूरे हेल्दी हैं, उनके पास सब फाइनेंशियल फैसिलिटी है। और कई बच्चे हम देखते हैं जो कि
उनके कोई अंग मिसिंग है, यानी कि उनके हाथ पैर नहीं है, जो विकलांग पैदा हुए हैं, जो पैदा ही विकलांग हुए हैं, तो सोचिए कि कितनी सफरिंग है उनकी लाइफ में, और पूरी लाइफ उनको सफर करना पड़ेगा क्योंकि उनके पूरे बॉडी पार्ट्स नहीं है। तो अब कोई सोच सकता है, कोई कह सकता है ये क्या जस्टिफिकेशन है, अभी तो उसके कर्म इकट्ठे भी नहीं होने शुरू हुए और बचपन से ही उसको ये इतना दुख क्यों मिल रहा है। तो दिस इज द प्रूफ, दिस इज वन ऑफ द प्रूफ दैट वी कैन सी कि हमारे जो पुराने कर्म हैं वो भी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो कोई ऐसे ना सोचे कि हम इस जन्म में जो भी कर्म कर रहे हैं वो अब तो हमारी एज खत्म होने वाली है, हम अब क्या भुगतेंगे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें वो आगे चल के भुगतने पड़ते हैं। और इसी से प्रूव होता है कि जो कुछ बच्चे हैं जो पिछली लाइफ में जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं या अच्छा काम किया है, उनको इस लाइफ में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, वो हेल्दी भी हैं, अच्छे परिवार में भी हैं, उनकी एजुकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आती। और कई बच्चे हम देखते हैं जिनकी बॉडी पार्ट्स मिसिंग हैं, जिनके पास बहुत गरीबी होती है, उनको 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, 1 टाइम खा के सोते हैं, पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हैं। सो व्हाई डज दिस हैपन? इट इज बिकॉज ऑफ द कर्मा फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ। जैसे कि आपने पुराने सेशंस में सुना होगा कि एक सोल जो है वो कभी मरता नहीं है, सोल जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जन्म लेता रहता है। तो जब एक सोल दूसरी बॉडी में जाता है तो उसका जो सटल बॉडी है वो भी उसके साथ जाती है, और उसके सटल बॉडी का मतलब है सूक्ष्म शरीर, जो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, मन, बुद्धि और अहंकार। जब वो उसके साथ जा रहा है, इसी प्रकार से उसके जो कर्म है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। सो दिस वी हैव टू रिमेंबर कि हमारे कर्म जो हैं वो एक लाइफ से दूसरी लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो हमें ये बहुत जरूरी है समझना कि ये सारे जो इवेंट्स होते हैं रैंडम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं भी बॉर्न हो गया, कोई अच्छे घर में बॉर्न हो गया, कोई दूसरे घर में बॉर्न हो गया। तो इसके पीछे जो फैक्टर है, किस चीज से डिसाइड होता है, ये रैंडम नहीं होते। ये बाय चांस कि बाय चांस ऐसे हो गया, इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी। तो किस्मत क्या है? वो जब हम कई बार बोलते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी, वो किस्मत क्या है? इट इज एक्चुअली जो पिछले जन्मों के कार्मिक बैलेंस है, उसको कहते हैं हम किस्मत। अगेन आई विल रिपीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस्मत क्या है? किस्मत जो हमने कर्म किए हुए हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है वो है किस्मत, क्योंकि उसी कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारी लाइफ चलेगी। सो दैट इज किस्मत। ठीक है। जिस तरह से मतलब जैसे जाते हैं कार के शोरूम में जाते हैं हम, तो वहां पर हमें कोई गाड़ी पसंद आती है, लेकिन क्या जो भी गाड़ी हमें पसंद आती है हम खरीद पाते हैं? कई बार नहीं खरीद पाते, क्योंकि हमारे बैंक बैलेंस इस तरह का नहीं होता है ना, कि हम इतनी महंगी गाड़ी खरीद सकें जो हमें पसंद आ रही है। तो जो हमारे बैंक बैलेंस के अंदर आती है उसी गाड़ी को हम खरीद पाते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि हमारे जो कर्मा के बैलेंस है, कर्मा का जो क्रेडिट है, हाँ, जितने पॉजिटिव कर्मा है और जितने नेगेटिव कर्मा है। पहली बात तो पॉजिटिव कर्मा और नेगेटिव कर्मा, यानी कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म कैंसिल नहीं होते। हाँ, ऐसा नहीं है कि अच्छा हमने 2 बुरे कर्म किए, 5 अच्छे कर लेंगे तो हमारे जो नेट जो है 3 अच्छे बचेंगे, इस तरह से नहीं होता। तो कर्म जो भी कर्म हम करते हैं वो हमें दोनों का इफेक्ट मिलता है, दोनों को भुगतना पड़ता है। तो जो हमारा कार्मिक बैलेंस है, जो क्रेडिट में हमारे कर्म है, उसके हिसाब से ही हमें नया शरीर मिलेगा। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा शरीर आपको एलिजिबल है। अब जैसे पिछली बार मैंने एक एग्जांपल दिया था एक कुत्ते का मर्सिडीज में, तो अब मैं उसको दोबारा से लेती हूँ। अब आई विल एक्सप्लेन इट इन अ वे कि आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति जो है, अगर उसने बहुत घिनौने काम किए हैं, नॉर्मली अगर कोई बहुत ज्यादा अवैध संबंध रखता है या इलिसिट सेक्स करता है, तो उसको ऐसा बताया जाता है हमारे शास्त्रों में कि उसको कुत्ते का जन्म मिल सकता है। तो अगर किसी ने ऐसे कर्म किए हैं बहुत, हाँ, और लेकिन उसकी ये भी बहुत ज्यादा डिजायर है, और उसने दान भी किया है, लेकिन उसकी ये डिजायर भी है कि मुझे मर्सिडीज में घूमने को मिल जाता काश। तो अगले जन्म में क्या अरेंजमेंट होगा? जो मटेरियल नेचर है उसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा क्या अरेंजमेंट होगा कि क्योंकि उसने कर्म जो है कुत्ते के हिसाब से किए हैं, तो उसको एक कुत्ते का शरीर मिलेगा। लेकिन क्योंकि उसने चैरिटी भी की है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि उसको एक अच्छे घर में कुत्ते का जन्म मिले। और क्योंकि उसकी डिजायर है मर्सिडीज में बैठने की, तो ये तीनों चीजें कैसे आपस में हो सकती हैं अरेंज कि एक ऐसे ओनर के घर पे उसको जन्म मिले जहां जिसके घर पे मर्सिडीज हो, तो ये कुत्ता जो है मर्सिडीज में बैठ के जा सके, है ना। तो इस तरह से डिजायर और कर्म दोनों के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि कितनी परचेसिंग पावर है, कि कैसे मतलब किस तरह का शरीर मिलेगा। ठीक है ना।
जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अगर किसी ने 2 बुरे कर्म किए हैं और 5 अच्छे कर्म किए हैं, तो हम सोचें कि अच्छा 3 का हमें अच्छे का रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे डिस्कस हुआ, तो उसमें क्या होगा कि 2 बुरे कर्मों का रिजल्ट भी हमें भुगतना पड़ेगा और 5 अच्छे कर्मों का भी रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। और ये हम कैसे देख सकते हैं कि हर जने की लाइफ में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। व्हाट इज वो ऐसा क्यों होता है कि कभी दुख आ रहा है, कभी सुख आ रहा है? जब हमारे बुरे कर्मों का रिजल्ट फलित होता है तो हमें उस वक्त दुख मिल रहा होता है, जब हमारे अच्छे कर्मों का रिजल्ट फलित हो रहा होता है तो हमें सुख मिल रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप देख सकते हैं कि वो कैंसिल हो गया और एक जने को सिर्फ सुखी मिल रहा है, एक को दुखी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हर कर्म का हमें रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। अगर बुरा कर्म किया तो उसका दुख भुगतना पड़ेगा, अगर अच्छे कर्म किए तो उसका सुख भुगतना पड़ेगा। तो शास्त्रों में हमारे बताया जाता है कि कर्म जो है 3 कैटेगरी में होता है। तो अभी हम यहाँ पे 2 कैटेगरी को यहाँ पे टैकल कर रहे हैं। एक है जिसको कर्म कहा जाता है एक्चुअली में, उसको या तो हम गुड कर्म या पुण्य कर्म इस तरह से भी समझ सकते हैं, या पायस कर्म, पायस क्रेडिट्स इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो वो क्या है, जो शास्त्रों के हिसाब से जब हम कोई भी एक्शन करते हैं, हाँ, जो शास्त्र में बताया गया उस हिसाब से एक्शन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, कर्म या गुड कर्म। और अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों के अगेंस्ट करता है, कि शास्त्रों में दिया गया है कि नो मीट ईटिंग, और वो जो व्यक्ति है बहुत मीट ईटिंग कर रहा है, या शास्त्रों में दिया गया है कि दूसरे जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, वो जीव हत्या कर रहा है, इस तरह का, तो उसको क्या कहते हैं, बैड कर्मा या विकर्मा। हाँ, विकर्मा, ठीक है। तो आई थिंक आई लाइक टू रिपीट हियर वंस अगेन। देखिए, ये इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है, कर्म विकर्म। और जो थर्ड है, हमने भी बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं, वो थर्ड हम आज ही के सेशन में कवर करेंगे। आफ्टर अ फ्यू स्लाइड्स वी विल डिस्कस द थर्ड व्हिच इज कॉल्ड अकर्मा। सो एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, विकर्मा क्या है कि जो भी कोई बुरे कर्म करता है विकर्मा है। जैसे कि मीट ईटिंग है ना, नो मीट ईटिंग इसीलिए बताया जाता है, इलिसिट सेक्स है, इंटॉक्सिकेशन है, गैम्बलिंग है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ विकर्मा। हम किसी की भी हत्या कर रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था टेररिस्ट की, वो मनुष्य की हत्या कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली दैट इज अ बिग रियली बैड कर्मा, सो दैट इज ऑल्सो विकर्मा। हम और कोई भी बुरे काम कर रहे हैं वो विकर्मा है। और गुड कर्मा या कर्मा क्या है कि जो शास्त्रों के अकॉर्डिंगली कार्य किए जाए वो कर्म है, या उनको हम गुड कर्मा कह सकते हैं। हाँ, तो अब कई बार हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये सब बातें में हमें विश्वास नहीं है, हमें फेथ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज हमें फेथ नहीं है तो लॉ जो है हमारे लिए काम नहीं करेगा, है ना। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति इंग्लैंड जाता है या अमेरिका जाता है, अब अमेरिका में ड्राइव किस तरफ से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव है, ठीक है। अब वो व्यक्ति इंडिया से गया और वो कह रहा है कि मैं तो राइट साइड ऑफ द रोड में गाड़ी चलाऊंगा, और वो वहां गाड़ी चलाता है और उसका चालान हो जाता है, क्योंकि ही इज ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड, वो गलत साइड पे चला रहा है। तो क्या वो ये कह सकता है कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि यहाँ लेफ्ट साइड चलाते हैं, तो इसलिए आप मेरे को चालान नहीं कर सकते? ऐसा तो है नहीं। जो लॉ है, चाहे आपको पता है नहीं है, वो अप्लाई होता ही है ना। तो जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन में अगर कोई व्यक्ति जो है चढ़ गया फर्स्ट क्लास में और उसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं है, तो जब टिकट चेकर आएगा तो उसको फाइन लगेगा ही लगेगा। वो उसमें बहाना नहीं मार सकता कि अरे मेरे को तो पता नहीं था, है ना। तो इसी तरह से जो लॉज हैं, जो लॉज ऑफ नेचर हैं, ये प्रकृति के जो नियम हैं, उनसे हम बच नहीं सकते, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। इनफैक्ट यहाँ के जो जैसे किसी कंट्री के लॉज हैं, किसी देश के जो नियम है, उनसे तो फिर भी हम बच सकते हैं, लेकिन कानून जो है उनसे बच सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति के नियम है उनसे नहीं बच सकते। हाँ, वो इतने ज्यादा स्ट्रिंजेंट हैं कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि अच्छा मुझे तो पता नहीं था इसलिए कोई बात नहीं, मैंने जीव हत्या इसलिए की क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैं मीट इसलिए खा रहा था क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो ये कोई एक्सक्यूज प्रकृति के नियमों के साथ नहीं चलता, है ना। तो क्यों भगवान ने इसीलिए वेद दिए हैं, भगवत गीता दी है, हर प्रकार की जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो दी है। किस लिए दी है? ताकि हम समझ सके कि एक ह्यूमन बर्थ, एक मनुष्य के जीवन का क्या एक्चुअली में उद्देश्य है, हाँ, क्या पर्पस है एक ह्यूमन लाइफ का, हाँ, कि एक ह्यूमन को एक जानवर की तरह रहना चाहिए या एक मनुष्य के लिए कुछ और। भगवान बता रहे हैं कि एक मनुष्य की योनि में एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिर्फ एक जानवर की तरह नहीं रहना चाहिए। तो ये बताने के लिए भगवान ने क्या किया, वेद और अलग अलग प्रकार के शास्त्र दिए। भगवान स्वयं आते हैं इस नॉलेज को बताने के लिए,
और उसके बाद अगर हम इस नॉलेज को, इस ज्ञान को यूज ना करें और ये बहाना मारें कि हमें पता नहीं था, तो हम प्रकृति के जो बहुत स्ट्रिंजेंट नियम है उनसे बच नहीं सकते। तो जिनको पता है कि मतलब प्रकृति के गुण किस प्रकार से काम करते हैं, जिनको पता है कि एक आत्मा जो है एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है और उसको डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, कर्म और डिजायर, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि इस जन्म में जो राजा है वो अगले जन्म में रंक भी बन सकता है। मतलब कि एक किंग कैन बिकम अ पॉपर, ही कैन बिकम अ बेगर इन दिस लाइफ, इन हिज नेक्स्ट लाइफ, है ना। तो कोई भी जो है, नोबडी शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड, किसी की जो भी पोजीशन है उसको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि हाँ अब ये मेरी पोजीशन है तो ये बनी रहेगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म किस प्रकार के हैं। तो हम आज जिस पोजीशन पे हैं उससे ऊपर भी जा सकते हैं, उससे नीचे भी जा सकते हैं। तो वन शुड बी एक्चुअली अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि जहां पर भी हम हैं तो हम वो हमारी फिक्स पोजीशन नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं खाओ पियो ऐश करो कल किसने देखा, है ना। तो बट खाओ पियो ऐश करो कल किसने नहीं देखा, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है शास्त्रों की तो हम कह सकते हैं कल किसने नहीं देखा। अगर हमें शास्त्रों की नॉलेज है तो हम देख सकते हैं कि कल क्या होगा, और ये कैसे हम देख सकते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसे होगा, और ये सच है कि नहीं। हमने इस जो पीछे एग्जाम्पल देखा कि एक बच्चा है, एक बिल्कुल रईस फैमिली में पैदा हो रहा है और एक बिल्कुल गरीब फैमिली में पैदा हो रहा है, या उसके ऑलरेडी हाथ पैर नहीं है, तो यानी कि पूरी जिंदगी उसको सफरिंग है। तो ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो हम ये बड़ा एक कॉमन सेंस का एक पॉइंट है समझने का कि ऐसा क्यों है कि वो बच्चा जो है पूरी लाइफ अपनी सफर करेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट बाय चांस एक बच्चा जो है वो अम्बानीज के घर में पैदा हो रहा है और एक बच्चा ऐसा है बिल्कुल गरीब के घर में पैदा हो रहा है। दिस इज द साइंस, दिस इज द कर्मा। सो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हमारे कर्मों का रिजल्ट है वो हमें भुगतना पड़ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि वो बच्चे को अगर सफरिंग आ रही है तो वो क्यों आ रही है, क्योंकि वो उसके कर्मों के रिजल्ट हैं। इसी प्रकार से एक राजा जो है अगली बार गरीब पैदा हो सकता है अगर वो अपने कर्म इस प्रकार के करेगा इस लाइफ में। तो सेम हमारे लिए, अगर हम राजा नहीं है तो भी जो भी हम कर्म इस लाइफ में करेंगे उसका रिजल्ट हमें इस लाइफ में और आगे भुगतना पड़ेगा, है ना। तो और फिर हमें ये भी समझना पड़ेगा, कई बार हमें लगता है कि अच्छा अंबानी के घर में पैदा हुआ या किसी राजा के घर में पैदा हुआ तो बहुत अच्छी लाइफ है, हाँ, और एक कुत्ते का शरीर मिला तो बहुत बुरी लाइफ है ऐसा एक्चुअली में कुत्ते का जीवन बहुत बुरा है और राजा के घर में थोड़ा सा सुख है, ये इसमें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन जो हमने पहले भी इसको पढ़ा है कि जो 7 प्रकार के क्लेश हैं, वो चाहे आप कुत्ते की बॉडी में हो चाहे राजा की बॉडी में हो, 7 प्रकार के क्लेश आपका पीछा नहीं छोड़ते। वो 7 प्रकार के क्लेश क्या है? जन्म, फिर क्या है? बीमारी, जरा, फिर जरा मतलब बुढ़ापा, और बीमारी मतलब व्याधि, और क्या है? फिर मृत्यु। और उसके बाद इन 4 के साथ 3 फ्री में क्या आते हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश। तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जन्म होना, फिर बीमारी आती है, हर किसी के शरीर में बीमारी आती है। ऐसा नहीं है कि कोई राजा है तो उसको बीमारी नहीं आती, और ऐसा नहीं है कि कोई राजा है तो उसको बुढ़ापा नहीं आता। तो जो लोग थोड़ा उस एज पे के पास पहुंच रहे हैं तो दे कैन अंडरस्टैंड कि जब हम लोग यंग थे तो हमारी बॉडी में पेन नहीं होता था। अब जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं तो बॉडी में जगह जगह पेन है, जगह जगह तकलीफ है। तो बुढ़ापा जो है इट्स अ सफरिंग। एंड उसके बाद मृत्यु, और फिर 3 जो फ्री में आते हैं वो क्या है? आदि दैविक, मतलब कि जो क्लेश कॉज्ड बाय मटेरियल नेचर, या हाँ जैसे कि हम देखते हैं सुनामी आना, अर्थक्वेक आना, या इतनी गर्मी होना, ये सब क्या? आदि दैविक क्लेश है। फिर क्या? आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश मतलब कि अपने माइंड से क्लेश, कि हम जो है हमारा मन हमें परेशान रखता है पूरा टाइम, तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक क्लेश। फिर क्या है? आदि भौतिक, मतलब दूसरे जो लिविंग एंटिटीज हैं, दूसरे जो जीव हैं, उनके द्वारा हमें दुख पहुंचना। तो ये सारी चीजें हर बॉडी में होती हैं, चाहे वो एक राजा की बॉडी हो चाहे कुत्ते की बॉडी हो। तो इन सफरिंग से कोई बच नहीं सकता है। मटेरियल वर्ल्ड का ये नेचर है कि ये 7 प्रकार के क्लेश एक व्यक्ति को झेलने ही पड़ेंगे। इसलिए भगवद गीता 8:16 में भगवान बोलते हैं,
अब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो सबसे ऊपर का प्लैनेट है ब्रह्मलोक, जहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं, हाँ, और जो सबसे नीचे का प्लैनेट है, वहां इन सारे ये सारे जो प्लैनेट्स हैं जो कि भौतिक जगत में है, इनमें दुख ही दुख है। लेकिन माम उपेत्य तु कौन्तेय, लेकिन जो मेरे धाम को वापस आ जाता है कुंती पुत्र, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो है या ये भौतिक जगत जो है, यहाँ पे सफरिंग ही सफरिंग है, यहाँ पे मिजरी ही मिजरी है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कोई भी, क्योंकि भगवान क्या बताते हैं इसी चैप्टर में कि मटेरियल वर्ल्ड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दुखालयम अशाश्वतम, कि ये दुखों का घर है और अशाश्वत मतलब कि टेम्पररी है। तो यहाँ पर दुख ही दुख है, लेकिन जो मेरे धाम वापस आ जाता है उसको जो है ये सब दुख झेलने नहीं पड़ते, है ना। ओके, तो अगर हमें ऐसा लग सकता है कि ठीक है, मतलब कोई बात नहीं, हमारा ये शरीर छूटेगा तो हमें दूसरा शरीर मिलेगा, तो दूसरा शरीर मिलेगा तो ठीक है, हम नए सिरे से शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं है, जब हमें दूसरा शरीर मिलेगा तो हमारे पुराने कर्मों का बैगेज साथ में आएगा, उससे हम बच नहीं सकते। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक चोर अगर अपने कपड़े बदल लेता है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती, कि पुलिस कहती है कि अगर वो चोर उसी कपड़ों में होगा तभी हम पकड़ पाएंगे, नहीं तो उसको नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसा नहीं होता ना। जो चोर है, क्योंकि उसने चोरी की है, तो पुलिस अगर उसको पकड़ती है तो ऐसा नहीं कि उन्हीं कपड़ों में इसलिए पकड़ा गया, क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया इसलिए पकड़ा गया। तो इसी तरह से अगर हम इस मतलब हमने कुछ कर्म इकट्ठे किए हैं, कुछ गलत काम किए हैं इस जन्म में, तो क्या होगा, अगले जन्म में वो सारे कर्म जो है हमारे साथ एक बैगेज के रूप में आएंगे, हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो जो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि जो हमारा पुराना बैगेज और साथ में आता है, और इसीलिए हम देखते हैं कि इस जन्म में कई लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत सेंटली हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन सफर कर रहे हैं। किस लिए सफर कर रहे हैं? क्योंकि उनके पिछले जन्मों का जो बैगेज है उनके साथ में आ रहा है, और उसका रिजल्ट उनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वो सारे जो कर्म है वो आप फलित हो रहे हैं। हर कर्म का हमें फल भुगतना पड़ेगा। कुछ के कर्मों के हम भुगत चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ जो है स्टोर हाउस में रहते हैं, वो जैसे जैसे फलित होते जाएंगे वैसे वैसे उनका रिजल्ट हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हमें मतलब बिल्कुल ये समझ जाना चाहिए, हमें बिल्कुल इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो हमारी सफरिंग है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कई बार हम ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से मेरे को सफरिंग आ रही है, या उसकी वजह से आ रही है, या कई लोग ये कहते हैं भगवान की वजह से मेरे को सफरिंग आ रही है। हम तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ना तो भगवान की वजह से हमें सफरिंग आ रही है, न किसी और की वजह से आ रही है। वो जो बाकी लोग हैं जिनको कई बार हम ब्लेम करते हैं कि इसकी वजह से मुझे सफरिंग आई है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो भगवान उसको, जो हमारी एक्चुअली जो प्रकृति है, उस व्यक्ति को एक निमित्त की तरह यूज कर रही है हमें अपना कार्मिक रिजल्ट देने के लिए। जो हमें लगता है कि इसके वजह से हमें दुख मिल रहा है, वो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट का क्या है कि ही इज बीइंग यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट। जो हमारे कर्मों का रिजल्ट है, वो जो भी रिजल्ट हम भुगत रहे हैं सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से भुगत रहे हैं, और वो जो जना सामने दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है उस रिजल्ट के कर्म का रिजल्ट शो करने के लिए। उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अपने कर्म की है ना। तो जब भी हमें सफरिंग आती है तो हमें अंदर देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए ये सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से आ रही है ना। तो जो इनकारनेशन, जो प्रकृति है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इनके इस प्रकृति के जो नियम है बिल्कुल स्ट्रिंजेंट है, और इनमें गलती नहीं होती, कोई पार्शियलिटी नहीं है। एग्जैक्टली जो कर्म किया है उसी का रिजल्ट मिलेगा। ऐसे नहीं किसी को फेवर हो गया, किसी को कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जो भी कर्म होगा उसी का रिजल्ट हमें भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमें ये समझना चाहिए, इन सब बातों को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका क्या निचोड़ निकलता है कि हम सबको ये मनुष्य जीवन मिला है जो कि बहुत बहुत दुर्लभ है। बहुत मुश्किल से मनुष्य जन्म मिलता है, और इस मनुष्य जन्म में हम सबकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाएंगे तो क्या होगा, बार 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 जन्म मिलेगा, और अपने अच्छे और बुरे कर्मों को हमें
भुगतना पड़ेगा बार बार, और वो 7 प्रकार के क्लेश हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो मनुष्य जन्म क्या है, किस लिए है? सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार करने के लिए है। तो इस मनुष्य जन्म को हमें उसी लिए यूज करना चाहिए। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की, कि जो जब जानवर होते हैं तो कई बार हमें लगता है कि वो कुत्ते ने में काट लिया तो कुत्ते को क्या बुरा कर्म लगेगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि जानवर की योनि में कर्म नहीं इकट्ठा होता, है ना। सिर्फ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में कर्म इकट्ठा होता है। क्यों? उसका रीजन क्या है कि जानवर की जो कॉन्शियसनेस है या चेतना है इतनी डेवलप नहीं है। जानवर नॉर्मली किस पे एक्ट करता है? इंस्टिंक्ट पे, है ना। इंस्टिंक्ट की अच्छा मतलब इंस्टेंट रिएक्शन करता है, सोच समझ के प्लान करके नहीं करता नॉर्मली, है ना। तो जानवर को कोई कर्म नहीं मिलता, सिर्फ ह्यूमंस को कर्म मिलता है। तो अगर हमारे को ह्यूमन प्लेटफॉर्म मिला है, ह्यूमन बॉडी मिली है, तो हम ये समझ सकते हैं कि अब हम इस लाइफ में कर्म इकट्ठा करेंगे। तो अब हम रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें, शास्त्रों को समझे, और शास्त्रों के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ही ये कर्म के साइकिल से हम बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो हमें क्योंकि अगर हमारे कर्म इस तरह के हैं कि हमें जानवर की योनि मिली तो अब मिलनी चाहिए, तो अगले जन्म में हमें जानवर की योनि मिलेगी। फिर एक अलग एक और कॉन्सेप्ट है जो जिसको कहा जाता है कलेक्टिव कर्म, है ना। एक तो हमें जो हमने इंडिविजुअल कर्म किए हैं उसका रिजल्ट भुगतना पड़ता है, बट कई बार हम देखते हैं कि एक पूरी सोसाइटी को जैसे भुगतना पड़ रहा है। जैसे सुनामी आई तो बहुत सारे लोग एक साथ मर गए, हाँ, या अर्थक्वेक आया, भूकंप आया तो बहुत सारे लोग एक एरिया के एक साथ मर गए। तो इसको कैसे समझें? तो इसको कहा जाता है कलेक्टिव कर्म। तो क्या होता है कि जब पिछले जन्मों में जिन लोगों ने एक प्रकार की सेम तरह की सिंफुल एक्टिविटीज की होती हैं, तो प्रकृति क्या करती है, इस जन्म में उन सबको एक तरफ इकट्ठा कर देती है, एक जगह इकट्ठा कर देती है, और फिर उन सबको एक साथ अपने कर्मों का रिजल्ट मिलता है ना। तो जिस तरह से मतलब अगर किसी ने जो है टेररिस्ट हैं कई, तो उनको अगले जन्म में एक तरह का ऐसा जन्म मिलेगा कि प्रकृति क्या अरेंज करेगी कि वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो जाए और सारों का जो है एक बार में काम तमाम हो जाए, एक बार में ही दे विल बी फिनिश्ड। प्रकृति इस तरह से अरेंज करती है। तो इसको कहते हैं कलेक्टिव कर्मा। कलेक्टिव कर्मा मतलब कि बहुत सारे लोग जिनके सिमिलर कर्म थे वो एक साथ इकट्ठे हुए। जैसे कि आप एक परिवार में देखते हैं कि कई बार एक परिवार में किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो पूरा का पूरा परिवार जो है सफर करता है ना, पूरा का पूरा परिवार सफर करता है। तो ऐसा क्यों है? तो ये भी एक कलेक्टिव कर्मा ही है कि इन सबके जो कर्म है सिमिलर से थे, इसलिए ये एक परिवार में जन्म हुआ है सबका। क्योंकि पिछले जन्म में लाइफ में उन्होंने सबने ऐसी एक्टिविटीज करी जिसका उनको बुरा रिजल्ट भुगतना था। अब वो इकट्ठे इस फैमिली में इकट्ठे हो गए हैं जहां पे वो सारे के सारे वो सफरिंग को बेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हम ये समझें कि अच्छा ठीक है, मतलब अगर किसी ने बहुत बुरे कर्म किए हैं तो वो मतलब इटर्नली हमेशा के लिए अब वो नरक चला गया और वहीं पे वो सफर करता रहेगा? तो क्या मतलब इस जन्म में हमने जो कर्म किया उसी पे सारा कुछ डिपेंड होगा? ऐसा हम सोच सकते हैं। तो भगवान जो है एक्चुअली में बहुत ज्यादा कृपालु हैं। भगवान जो है दया के सागर हैं। तो भगवान बार बार अपॉर्चुनिटी देते हैं, बार बार हर जीव को एक ऐसा अवसर देते हैं कि हम जो है भगवान की तरफ अपना मुख मोड़े, भगवान की तरफ वी शुड टर्न आवर फेस एंड बिकम अग्रीएबल टू हिज प्लान। भगवान के प्लान को हम एक्सेप्ट करना शुरू करें। तो भगवान जो है बार बार ट्राई करते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि इवन हम लोग जो अब सब यहाँ बैठे हैं, तो अगर हम रिफ्लेक्ट करें अपने पिछले जन्मों, पिछले सालों में, तो हमें रियलाइज होगा कि किस तरह से भगवान ने हमें कोशिश की उस टाइम भक्त बनाने की। फिर हमें रियलाइज होगा कि अच्छा हाँ, वो भगवान ने उस टाइम भी कोशिश की। तो हम देखते हैं कि अपनी लाइफ में हम देख सकते हैं कि कितनी बार भगवान इंटरवीन करते हैं अलग अलग तरह से। कभी कोई बुक आपको देने की कोशिश करेगा, कभी आप कहीं हरिनाम सुन लोगे, कभी कोई वैष्णव आपको बोलेंगे कि आप आइए भगवान के बारे में सुनिए, कभी आपको मंदिर जाने का मौका मिलेगा, कभी कुछ मंदिर में दान देने का मौका मिलेगा। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे कि हम अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस या जिससे कि हम अपना कृष्ण भावना भावित जीवन शुरू कर सकते हैं। तो भगवान जो है क्या चाहते हैं? भगवान ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम नरक जाएं और वहां सफर करें या हम इस जीवन में सफर करें, क्योंकि
भगवान जो है, भगवान क्या कहते हैं 14 चैप्टर में, भगवान 14:4 में भगवान कहते हैं, 14 चैप्टर के 4 नंबर का श्लोक है, उसमें भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन अहम बीज प्रजापिता, कि मैं सारे भी जितने जीव हैं उनका क्या हूं, सीड गिविंग फादर, मतलब कि बीज मैंने ही दिया है, मैं ही उनका पिता हूं सबका। तो कौन सा ऐसा पिता है जो चाहेगा कि मेरा बच्चा सफर करे? तो भगवान जो है, जो हमारे इटर्नल फादर है, तो कभी भी नहीं चाहते भगवान कि हम सफर करें। इसलिए भगवान बार बार कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम सही रास्ते पे आ जाएं, ताकि हमारी सारी सफरिंग खत्म हो जाए, ताकि हम भगवत धाम जाने योग्य हो जाएं, जहां पर भगवान स्वयं बता रहे हैं कि वहां से जो पुनर्जन्म न विद्यते, कि जहां जो मेरे धाम आ जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और भगवान 8 चैप्टर में बताते हैं कि वहां पे सारे सुख हैं, कोई भी वहां पे मिजरी नहीं है, मेरे धाम में कोई मिजरी नहीं है। तो भगवान ये बार बार इसलिए ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, है ना। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, तो हम मतलब इतनी मेहनत क्यों करें, हमें तो स्वर्ग जाने, हम तो स्वर्ग जाना चाहते हैं। स्पेशली इंडिया में ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि स्वर्ग जाना चाहिए, है ना। तो जैसे हम बोलते हैं स्वर्गीय, क्योंकि हम लोग को लगता है कि इस्कॉन में आने से पहले या एक्चुअल शास्त्रों का ज्ञान होने से पहले हमें लगता है कि स्वर्ग जाना जो है टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन है। बट जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि स्वर्ग जो है टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन नहीं है ना। तो कोई अगर हेवनली प्लैनेट या स्वर्ग के लोकों में चला भी जाता है, अगर किसी ने इतने अच्छे कर्म किए हैं और इतने पायस क्रेडिट्स इकट्ठे किए हैं कि उसको हेवनली प्लैनेट्स जाने का मौका मिले, तो अगर वो चला भी जाता है तो भगवान क्या बताते हैं कि वहां पर जब तक उसके पुण्य कर्म है तब तक ही वो वहां पर रह सकता है, और जब उसके जितना टाइम वो वहां पे बिताता है उसके पुण्य कर्म क्षीण होना शुरू हो जाते हैं ना। इट्स लाइक कि बैंक क्रेडिट है, बैंक में जो पैसा रखा है आप उस पैसे को यूज करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद वो पैसा खत्म हो जाएगा, है ना, इट विल बिकम जीरो। तो इसी तरह से जितनी देर एक व्यक्ति जो है हेवनली प्लैनेट्स में रहता है तो वो अपने पायस क्रेडिट्स को यूज करता है, और जब वो पुण्य कर्म जो है उसके क्षीण हो जाते हैं तो क्या होता है, उसको वापस इस धराधाम पे लौटना पड़ता है, जहां पर वो दोबारा से उसी साइकिल ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ में लगा रहता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि पिछली बार हमने ये समझा था कि 2 प्रकार के प्लैनेट्स हैं। एक है जो मटेरियल प्लैनेट्स हैं, मटेरियल प्लैनेट्स में हायर प्लैनेट्स भी हैं, जो कि हम डेमीगॉड्स के प्लैनेट्स को समझते हैं, स्वर्ग समझते हैं। बट ये जो है, या ब्रह्मा जी का प्लैनेट है, ये सब हायर प्लैनेट्स है। हायर प्लैनेट्स में क्या होता है कि लाइफ बहुत लंबी होती है। जैसे यहाँ हमारी 100 साल की लाइफ है, वहां पे हजारों साल की लाइफ, 10 हजारों साल की लाइफ होती है, और वहां बड़े सारे सुख होते हैं, है ना। तो लाइफ इज वेरी कंफर्टेबल। बट दीज आर मटेरियल प्लैनेट्स। और मटेरियल प्लैनेट्स के ऊपर होते हैं जो वैकुंठा प्लैनेट्स होते हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण के अपने प्लैनेट्स हैं। तो दोनों में डिस्टिंक्शन क्या है कि अगर हम मटेरियल प्लैनेट्स पे पहुंचते हैं तो वहां पे हमें सुख भोगने को मिलता है, बट वो टेम्परेरी है। जैसे कि हमारा बैंक बैलेंस कम होता चला जा रहा है, वहां हमारा टाइम कम होता चला जाता है और हमें वापस अर्थ पे आना पड़ता है। तो ये हायर प्लैनेट्स का डेफिनेशन है। जो मटेरियल प्लैनेट्स हैं, जैसे कि हमने देखा डेमीगॉड्स के या ब्रह्मा जी के या स्वर्ग लोग हैं, उसके ऊपर के जो प्लैनेट्स होते हैं उनको वैकुंठा प्लैनेट्स कहते हैं, या भगवान श्री कृष्ण के जो प्लैनेट्स हैं वहां पे अगर हम पहुंचते हैं तो वहां से हमारा वापस नीचे नहीं आना होता। वहां एक बार पहुंचते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल गए। वहां पे कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई डेथ नहीं है और कोई रीबर्थ नहीं है। सो दोनों में अंतर है, मटेरियल प्लैनेट्स और वैकुंठा प्लैनेट्स में। ठीक है ना। और वैकुंठा प्लैनेट्स में हम कैसे पहुंचते हैं, ये अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे कि वैकुंठा प्लैनेट्स में पहुंचने का क्या प्रोसेस है। हाँ, तो जैसे हम देख सकते हैं कि कई बार कंपनी जो है तो किसी भी एम्प्लॉय को कुछ पैसे देती है कि आप जाइए किसी रिजॉर्ट में, आप एंजॉय करके आइए, छुट्टी लीजिए थोड़ी सी। तो ऐसा बताते हैं कि हमारे शास्त्र में से बताया जा रहा है कि स्वर्ग जाना भी उसी प्रकार से है, क्योंकि जब एक एम्प्लॉय जो है एक रिजॉर्ट में जाता है तो परमानेंटली बसने नहीं जाता। कितनी देर के लिए जाता है, जितनी देर के लिए कंपनी ने जो पैसा दिया वो पैसा है उसके पास, और जितनी दिन की उसको छुट्टी मिली है ना, तो उतने दिन के लिए ही जा पाता है। और जब वो दोनों चीजें खत्म हो जाती हैं तो उसको वापस आना पड़ता है। इसी तरह एक व्यक्ति जब स्वर्ग लोग जाता है तो जो उसके पुण्य कर्म है, तो जब तक उसके पुण्य कर्म है उसके पास उसका बैंक बैलेंस है, तब तक वो जो है हेवनली प्लैनेट्स पे रह पाता है। और जब उसके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वो उसको वापस आना पड़ता है।
तो आने के बाद क्या है कि ऐसा नहीं कि सिचुएशन चेंज हो जाती है। हाँ, जो यहाँ पे जो जिस प्रकार का दुख है, वो दुख सुख उसको यहाँ पे वापस आके वैसे ही झेलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि अच्छा ये व्यक्ति जो है ये स्वर्ग से आया, इसके लिए सिचुएशन डिफरेंट है, ऐसा नहीं होता। हाँ, जो भी व्यक्ति वापस अगर यहाँ पे आता है, भूलोक पे आता है, अर्थली प्लैनेट्स पे वापस आता है, तो उसको दोबारा से यहाँ पे जो मटेरियल नेचर या प्रकृति ने जो नियम लागू कर रखे हैं, तो वो उस पे एप्लीकेबल होते हैं। उसको दोबारा से जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेशों से गुजरना पड़ता है। अब कई बार जैसे हम ये सोचते हैं कि बर्थ, मतलब बार बार बोल रहे हैं कि बर्थ प्रॉब्लम है, बर्थ प्रॉब्लम है, बर्थ प्रॉब्लम है। इसको कैसे समझें, बर्थ कैसे प्रॉब्लम है? इनफैक्ट जब किसी का बर्थ होता है, किसी का जन्म होता है, तो हम बहुत खुशी मनाते हैं, है ना, हम लोग मिठाई बांटते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं। तो बर्थ कैसे प्रॉब्लम है? तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको बोला जाए कि हम आपको एक कमरे में रख रहे हैं, जिसके जो बहुत छोटा सा कमरा होगा, है ना, 4 फुट बाय 4 फुट का कमरा होगा, और उसमें लाइट नहीं जलेगी, बस उस कमरे के अंदर आप रहिए, आपको रोज खाने को दे दिया जाएगा 3 बार 4 बार, जितनी बार आप मांगेंगे, और उस कमरे से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, और ना वहां लाइट जलेगी, ना वहां खिड़की होगी, आपको उसी कमरे में रहना है। और कितने दिन रहना है उस कमरे में? 9 महीने में रहना है। तो क्या आपको लगेगा ये सुख का जीवन है? इसी प्रकार से जब हम वूम में होते हैं, तो वूम के अंदर एक देखते हैं कि हम बहुत छोटी सी जगह होती है, और बिल्कुल वहां अंधेरा होता है, और वहां पे उल्टे फॉर्म में जो है एक जो बच्चा है उसको वहां रहना पड़ता है 9 महीने तक। और उस पीरियड के टाइम में जो माँ खाती है, उसके पेट में कीड़े होते हैं, तो वो कीड़े जो है बच्चे को उसकी सॉफ्ट स्किन को बाइट करते हैं। माँ को अगर एसिडिटी होती है, तो जो एसिड है वो उसके बच्चे की स्किन को मतलब पेन पहुंचाता है, बर्न करता है, जैसे जलन, उसकी स्किन जलती है उस एसिड से। तो हम देख सकते हैं कि ये जो बर्थ का प्रोसेस है, 9 महीने जो वूम में रहना है, ये कोई सुख का प्रोसेस नहीं है। उसके तभी जब बच्चा बर्थ लेता है तो वो रोता हुआ निकलता है, क्योंकि वो सारा उस पेन को झेल, और बर्थ के टाइम में भी जो पेन है वो उस पेन को झेल के बाहर आता है ना। तो बर्थ के टाइम पे ऐसा बताया जाता है कि इतने प्रेशर से बच्चा बाहर आता है कि, और लेकिन क्योंकि बच्चे में की अभी कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती, तो उस पेन को झेल जाता है। ऐसा हमारे शास्त्र में बताया जाता है कि अगर उतना पेन हमें इस समय हो, जब हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड है, हमारी चेतना डेवलप्ड है, तो हम उस पेन को झेल नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। तो इस प्रकार का पेन एक बच्चे को झेलना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी बच्चा कभी हंसते हुए बाहर नहीं आता। कभी भी जब बर्थ होता है तो कई बच्चे बेहोश हो जाते हैं और कई रोते हुए बाहर आते हैं। तो जो बेहोश किस लिए हो जाते हैं? क्योंकि इतना पेन होता है कि उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाते और बेहोश हो जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, स्पेशली भागवतम के 3रे स्कंद में बहुत डिटेल में इस बात को बताया गया कि किस प्रकार से जन्म जो है बहुत ज्यादा पेनफुल है। इसी प्रकार से मृत्यु भी बहुत ज्यादा पेनफुल है। तो आप लोगों में से कई लोगों ने सुन रखा होगा, गरुड़ पुराण में आता है कि मृत्यु के वक्त इतना ज्यादा पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे 40,000 बिच्छू एक बार में काटे, तो जिस तरह का पेन होता है वैसे उस प्रकार का पेन मृत्यु के समय होता है। और क्योंकि हम इतने ज्यादा अटैच्ड हैं इस बॉडी से, क्योंकि जब हम शीशे में देखते हैं तो शरीर को देखते हैं तो हमें क्या लगता है ये हम है, बट एक्चुअली वो शरीर है, वो हम नहीं है। हम जो शरीर के अंदर आत्मा वास कर रही है वो है। तो लेकिन हम इतना ज्यादा शरीर से अटैच्ड हैं कि हम इस शरीर को और शरीर को ही अपने आप को शरीर ही समझते हैं। तो जब शरीर को छोड़ने का टाइम आता है तो जो एक्चुअली आत्मा, उसको बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि इतनी ज्यादा अटैचमेंट होती है शरीर के साथ। लेकिन लॉज ऑफ नेचर इस तरह के हैं, प्रकृति के नियम इस तरह के हैं, काल का प्रभाव इस तरह का है कि जब मृत्यु आती है तो जाना ही पड़ता है। इसलिए उस आत्मा को बहुत दुख होता है उस शरीर को जिससे कि बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उसको छोड़ते हुए, है ना। तो हम देखते हैं कि ये सिर्फ मनुष्य में नहीं है, इवन बाकी योनियों में भी हम देखते हैं कि हर किसी को एक्चुअली मृत्यु का डर है। हर किसी योनि में हम देख सकते हैं कि कोई कुत्ता है, अगर उसको लगता है कि मृत्यु आ जाएगी ऐसे, तो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। चींटियां हैं, वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं कि हम पे मृत्यु ना आए, है ना। लेकिन इस भौतिक जगत में मृत्यु आना निश्चित है, इनएविटेबल है, निश्चित है। और इसी प्रकार से जो उसके साथ जुड़ा हुआ डर है और जो उसके साथ जुड़ा हुआ पेन है, वो भी निश्चित है। तो किस तरह से हम फिर एक्ट करें कि हमें इन सब चक्रों में ना फंसना पड़े। अब हमें सब पता चल गया
कि ये सब जो है कर्म जो है गुड कर्म और बैड कर्म कैंसल नहीं होते, अब हम इतने जन्मों से करते आ रहे हैं, अब क्या करें, है ना। अब ठीक है, हमें नॉलेज नहीं थी, हमने कर लिए सब कर्म, और हमें ये भी समझ में आ गया कि जो प्रकृति के नियम है वो इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमने नॉलेज थी या नहीं थी, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ रहा है अब हम क्या करें। तो हमारे शास्त्रों में बताया है कि तीसरे प्रकार का कर्म करें। उस तीसरे प्रकार के कर्म को कहते हैं अकर्म। अकर्म मतलब कर्म भी लेकिन नहीं भी। अकर्म मतलब कर्म भी है और नहीं भी है। किस तरह से, हम इसको आप समझते हैं। और देखिए, अभी हमने पहले ये सुना था कि हायर प्लैनेट्स में, अगर मटेरियल प्लैनेट्स में हमारा बर्थ होगा, अगर हम पहुंचेंगे तो वहां से हमें रीबर्थ लेना पड़ेगा, वापस आएंगे जब टाइम खत्म होगा। तब हमने कहा था वैकुंठ में पहुंचना है अगर है तो हमारा वहां पे जन्म मृत्यु की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो वैकुंठ में पहुंचने का प्रोसेस हमने बताया था क्या है, वो हमने होल्ड किया था, और वो है अकर्म करें। अगर हम अकर्म करेंगे तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। और अकर्म किसको बोलते हैं? अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो अकर्म है भगवान की भक्ति। या जो भी कार्य करें हम, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, अपनी इच्छा अपने लिए ना करके या दूसरों के लिए ना करके भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो ना हमें उससे कर्म मिलेगा, ना हम उससे विकर्म मिलेगा, उससे हमें अकर्म मिलेगा, जिससे कि हम भगवान के धाम जा सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो सकते हैं। क्योंकि एक बात जो हमें समझनी पड़ेगी, कई बार हमें ये हो सकता है कि ठीक है, हमें समझ में आता है कि बुरे कर्म जो है, विकर्म जो है वो प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छे कर्म कैसे प्रॉब्लम है? तो हमें ये समझना जरूरी है कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म, जब हमारे पास कर्म इकट्ठे हो रहे हैं तो हम भौतिक जगत से बाहर नहीं जा सकते, है ना। भौतिक जगत से हम बाहर तभी जा सकते हैं जब हमारे कर्म जो है बिल्कुल खत्म हो जाए। तो अच्छे कर्म भी अगर हम कर रहे हैं और अच्छे कर्म भी इकट्ठा कर रहे हैं तो भौतिक जगत में वापस आना पड़ेगा। ये जरूर हो सकता है कि थोड़ी अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन वो जो 7 क्लेश हैं वो हमारा पीछा तब भी नहीं छोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा कि अगर हम चैरिटी कर रहे हैं, है ना, हम भगवान के लिए सेवा में चैरिटी नहीं कर रहे, हम एक नॉर्मल चैरिटी कर रहे हैं, हम स्कूल में दान कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो नेक्स्ट जन्म होगा हमें अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, हमें हायर बर्थ मिलेगा, यानी कि हमें पैसे वाले घर में जन्म मिलेगा, तो हमारे को बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी, मगर हमें फिर भी जन्म लेना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि बुरे कर्मों का बुरा नतीजा मिल रहा है, वो तो हमें क्लियर है। बट अगर हम कर्म कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसके वजह से भी हमें बर्थ लेना पड़ता है। हमने गरीबों को पढ़ाया तो हमने यही सुना था कि अगले जन्म में हमारे लिए पढ़ाई बहुत आसान होगी, हम इजीली बहुत हायर एजुकेशन ले सकते हैं। मगर हायर एजुकेशन मिलेगी, दैट इज फाइन, मगर हमें फिर भी जन्म लेना पड़ेगा, हमें फिर भी बीमारी आएगी, हमें फिर भी बुढ़ापा भुगतना पड़ेगा, और फिर हमारी मृत्यु होगी। तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से पार नहीं कर सकते अच्छे कर्म करने से। और अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से पार करना है तो सिर्फ अकर्म करके हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर हो सकते हैं। और इन चारों के साथ तो 3 जो प्रॉब्लम्स है फ्री आएंगी, वो भी हम ध्यान रखें हमेशा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे बताया जा रहा है कि 2 स्टूडेंट्स हैं, तो 2 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनमें से एक जो है भक्त है और दूसरा जो है नहीं है। तो भक्त जब पढ़ेगा तो क्या सोच के पढ़ेगा कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इस जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इससे जो भी कुछ मुझे मिलेगा बेनिफिट, वो मैं सिर्फ भगवान की सेवा में यूज करूंगा। या वो ये सोच सकता है कि पढ़ के मैं भगवान के मैसेज को आगे पहुंचाऊंगा। और जो दूसरा बच्चा है वो ये सोच रहा है कि जब मुझे एक मल्टीनेशनल में या कहीं अच्छी जॉब लग जाएगी तो मैं क्या करूंगा, उसके पैसे से बहुत एंजॉय करूंगा। तो जो पहला बच्चा है, दोनों जो है काम सेम ही कर रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं और दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छे से पढ़ लें, हमारे अच्छे नंबर आ जाए। लेकिन जो पहला बच्चा है उसका जो उसका इंडेवर है वो किस में काउंट होगा? अकर्म में। और जो दूसरा बच्चा है उसका वो किस में काउंट होगा? इन कर्मा या विकर्मा, डिपेंडिंग ऑन कि हाउ ही इज एक्चुअली डूइंग इट। आप कोई बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, आईआईटी में जा रहा है, एक बच्चा सोच रहा है मैं आईआईटी में जाऊंगा, उससे मेरे को अच्छा जॉब मिलेगा और उस पैसे से मैं आराम से अपनी जिंदगी ऐश करूंगा, तो वो कर्म है। और दूसरा बच्चा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है कि मैं पढ़ लिख के भगवान का मैसेज जो है उसका प्रचार करूंगा। वो आईआईटी में जाता है तो वहां पे भी वो जो है भगवान का प्रचार करता है और अपने स्टूडेंट्स को भगवान के बारे में बता रहा है, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है, तो उसको कर्म नहीं है, वो अकर्म के अंडर आएगा। ठीक है ना।
तो इसी प्रकार हम ये एग्जाम्पल देखते हैं कि एक जैसे सोल्जर है, एक आर्मी में कोई व्यक्ति है, तो जब वो आर्मी में जाता है और किसी दूसरे देश के साथ एक कुछ आर्मी की ड्यूटी उसको मिलती है और उसमें उसको लोगों को मारना पड़ता है। हाँ, तो कई बार हम देखते हैं कि किसी को कोई अशोक चक्र मिल रहा है, किसी को कोई चक्र मिल रहा है, अब अलग अलग प्रकार के अवार्ड मिलते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसको एक्नॉलेज करती है कि इसको हमने ये ड्यूटी दी थी और ये ड्यूटी इसने अच्छे से की, तो इसलिए उसको एक्नॉलेजमेंट मिलती है। लेकिन वही सोल्जर अगर छुट्टी मनाने घर जाए या फिर रिटायर हो जाए और फिर वो बंदूक लेके किसी को मार दे, तो क्या उसको गवर्नमेंट उसके बाद अवार्ड देगी या क्या करेगी? उसके बाद उसको सजा मिलेगी, है ना। तो हम सोच सकते हैं कि तो वही सोल्जर था, कार्य भी उसने सेम ही किया, फिर एक टाइम में तो उसको अवार्ड मिला और दूसरे टाइम में उसको सजा मिली। इसको कैसे समझें? तो इसको इस तरह से समझें कि जब पहली बार जब उसने किया तो गवर्नमेंट के ऑर्डर की वजह से किया, गवर्नमेंट की बात जो है अपने आर्मी बॉसेस की, गवर्नमेंट की बात सुन के किया, और दूसरी बार क्या किया? अपने मन से किया। तो इसीलिए जो पहला, इसी तरह से एक व्यक्ति जब कृष्ण की बात सुनते हुए कोई भी कार्य करता है तो उससे उसको क्या मिलता है? अवार्ड मिलता है। भगवान उसको डिवोशनल क्रेडिट देते हैं, भगवान उसको भक्ति के जो है क्रेडिट देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से करे तो उसको कर्म या विकर्म दोनों में से कोई एक चीज मिलती है ना। तो जैसे हमने अभी ये समझाया तो ये वही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ने जो है महाभारत की युद्ध में लड़ाई की, है ना। तो अर्जुन लेकिन किसने लड़े? अगर हम भगवत गीता पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि भगवान चाहते थे अर्जुन को कि अर्जुन तुम लड़ो, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्जुन ने युद्ध किया। ठीक है, तो अर्जुन का यश जो है आज तक मशहूर है। आज तक हम अर्जुन के बारे में जानते हैं कि अर्जुन कितने बड़े योद्धा थे। इसी प्रकार से दुर्योधन ने भी युद्ध किया, लेकिन दुर्योधन ने किस लिए युद्ध किया? क्योंकि उसको राज्य का लालच था, उसने अपने लिए युद्ध किया। तो आज भी जो है हम दुर्योधन जो है, मेरे हिसाब से तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखेंगे। अर्जुन तो बहुत लड़ते हैं लेकिन दुर्योधन नहीं रखेंगे, क्योंकि उसने भगवान की इच्छा के अगेंस्ट कार्य किया। तो आज तक जो है वो जो है इनफेमस है, मतलब जैसे अपयश मिलना, उसको इतना अपयश मिला कि आज तक जो है कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का नाम दुर्योधन नहीं रखते। तो अर्जुन जानते थे, अर्जुन को समझ आ गया था कि भगवान जो है वो बेसिकली सारा कुछ भगवान का अरेंजमेंट है, जो सारा कुछ होगा वो भगवान के अरेंजमेंट से होगा। तो अर्जुन ने क्या कहा कि मैं आपका इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान उनको कहते हैं कि निमित्त मात्र भव सब्यसाचिन, कि हे सब्यसाची, जो अर्जुन का एक और नाम है, आप एक निमित्त बनो मेरे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये युद्ध हो और मैं चाहता हूँ कि कौरवों का नाश हो, तो आप जो है मेरे निमित्त बनो। तो अर्जुन ने क्या किया? ही अग्रीड। उन्होंने क्या कहा कि करिष्ये वचनम तवा, कि मैं भगवान जो आप चाहते हैं मैं आपको आपके वचन के हिसाब से ही हर चीज करना चाहता हूँ। तो इसीलिए जब अर्जुन ने युद्ध किया, तो हालांकि अर्जुन ने बहुत सारे लोगों को मारा, लेकिन उनको उसका कोई भी बैड क्रेडिट या विकर्मा नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने भगवान की इच्छा के हिसाब से किया। तो इसी तरह से हमें भी जो भी कार्य करना चाहिए, ये समझ के करना चाहिए कि जो भगवान की इच्छा के अनुसार है हम वही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं युधिष्ठिर के केस में हमने देखा कि उन्होंने जो है झूठ बोला, क्योंकि भगवान ने उनको कहा कि युधिष्ठिर आप बोले कि अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर हालांकि सत्य ही बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन क्योंकि कृष्ण चाहते थे इसीलिए उन्होंने झूठ बोला। तो कई बार हमें ऐसा लग सकता है कि मतलब युधिष्ठिर तो इतने मॉरल थे और इतना अच्छा उनका कैरेक्टर था, लेकिन फिर भी उन्होंने झूठ बोला, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि मोरालिटी जो है, या जो मोरालिटी वुड बी एनीवेज, तो मोरालिटी जो है भला काम करना, हाँ, कोई भी अच्छा काम करना या जो भी मोरालिटी है, उससे बेसिकली मोरालिटी है क्या? जो भगवान की इच्छा है, दैट इज द राइट थिंग टू डू। जिसको हम मंडेन तरीके से समझें कि ये मोरालिटी, दैट इज नॉट एक्चुअली मोरालिटी। मोरालिटी इज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू कृष्णा's डिजायर, दैट इज व्हाट इज मोरालिटी, दैट इज व्हाट इज रिलीजन। हाँ, रिलीजन एक्चुअली में क्या है?
कि जब हम भगवान की इच्छा के हिसाब से अपने कार्यों को करें तो उसको कहते हैं रिलीजन। ठीक है ना? तो जिस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जब सूर्य निकलता है तो एक जो मोमबत्ती की एक जो रोशनी है तो उसका कुछ भी प्रभाव नहीं होता, है ना? तो इसी प्रकार से हमारे जो छोटे छोटे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जब अगर भगवान की इच्छा है और हम भगवान की इच्छा के हिसाब से करते हैं तो उन मॉरल प्रिंसिपल्स आर लाइक दैट कैंडल इन फ्रंट ऑफ द सन। ठीक है? तो भगवान क्या बताते हैं 4.17 श्लोका में भगवत गीता में कि जो एक्शन, इंट्रिकेसीज ऑफ एक्शन आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि ये जो कर्मों का लेखा जोखा है अर्जुन, ये बहुत मुश्किल है समझना, है ना? तो इसीलिए एक व्यक्ति को जानना चाहिए कि व्हाट एक्शन इज, कि मतलब कर्म क्या है। ठीक है? कर्म क्या है, व्हाट फॉरबिडन एक्शन इज, विकर्म क्या है, एंड व्हाट इनएक्शन इज। इनएक्शन का क्या मतलब है कि अकर्म। अकर्म मतलब, इनएक्शन का क्या मतलब है कि कार्य किया भी लेकिन उसको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, उसका कोई भी कर्मा जो है एक्यूमुलेट नहीं हुआ, इसलिए उसको कहा जाता है अकर्म या इनएक्शन। तो भगवान जो है हमारे, भगवान क्या कहते हैं, मैं आपकी माँ भी हूँ, पिता भी हूँ, हाँ सखा भी हूँ, मैं सभी कुछ हूँ आपका। तो भगवान जो है हमारे एवर वेल विशर है, वो हमेशा हमारा भला चाहते हैं, हमारे सुहृद हैं। तो वो हमेशा इस तरह से एक्ट करते हैं और इस तरह से हमें इंड्यूस करते हैं एक्ट करने के लिए जिससे हमारा भला हो। भगवान कभी भी कोई भी चीज गलत नहीं करवाते, ना भगवान गलत हैं ना कभी करवाते हैं, ना भगवान चाहते हैं कि हम कुछ गलत करें। तो आज हम यहाँ पे ही रुकेंगे और किसी का, मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक पॉइंट मैं लास्ट से बोलना चाहूंगा कि जैसे हमने समझा अकर्म करने से हम भगवान के धाम जाने योग्य बनते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलते हैं। तो अकर्म किसको बोलते हैं? जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किए जाए। और भक्ति का जो भी प्रोसेस है वो अकर्म के अंदर आता है, जो कि आपने पहले भी सेशंस में सुना है कि हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो वो भक्ति का मेन प्रोसेस है, वो अकर्म का मेन प्रोसेस है जिससे हम भगवान के धाम जाने योग्य बनते हैं। अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा में कोई भी डोनेशन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, भगवान के लिए कोई है, तो ये सब अकर्म का पार्ट है। तो भगवान की सेवा में जो भी कार्य किया जाए वो अकर्म है। ओके, क्वेश्चन आंसर्स किसी भक्तों का है तो अब आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, माता जी, फॉर अ लवली सेशन। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत सारे भक्त हमसे जुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको इस सीरीज का आनंद आ रहा है और इसका आनंद आ रहा है और हमें खुशी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पूरी सीरीज जो है प्रभु जी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आई थिंक प्रभु जी आपका स्पीकर ऑन है क्या? नहीं, स्पीकर दूसरा एक्चुअली क्लोज है। 1 minute, I'll leave the other one. Actually, Nirja was also on the other, so I have left her for the meeting. हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ काफ़ी नंबर्स में जुड़े हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि ऐसा लगता है कि आपको ये सेशंस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और हमें आगे भी सेशंस, अभी 6 सेशन और हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप जुड़ने का प्रयास करेंगे और इस सेशंस का फ़ायदा उठाएंगे, पूरे एसेंस ऑफ भगवत गीता का पूरा लाभ उठाएंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हैंड रेज हुआ है हर्षा गोस्वामी प्रभु जी का है, माता जी हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। अगर आप कैमरा ऑन करें तो थोड़ा सा बेटर है। अगर कैमरा ऑन करेंगे तो 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, तो आपको भी आनंद आएगा, और जो क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं उनको भी मजा आता है। जी प्रभु जी। जी बताइए। जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि मतलब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करते हैं तो हमें नरक मिलता है, लेकिन अगर वो हमारे कर्मों के फल के अनुसार हमें मिलता है, पर फिर जब हम धरती पे भी होते हैं तो फिर हमें फिर दोबारा से उसका फल क्यों मिलता है? मतलब यहाँ पे भी मिलता है, वहां पे भी मिलता है, दोनों जगह मिलता है। आप म्यूट पर हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी को नरक जाना पड़ता है तो वापस आता है तो उसको दोबारा से दुख क्यों मिलता है, ऐसा ये कह रहे हो आप? जी हाँ, मतलब यहाँ भी धरती पे भी मिलता है, और मतलब जब उनको उनके कर्मों का फल उनको स्वर्ग नरक भी मिलता है उसी के अकॉर्डिंग, तो हमें दो बार।
समझना चाहिए कि हमारे सारे, जब हम अगर किसी व्यक्ति को, किसी जीवात्मा को नरक जाना पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे बुरे कर्म न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सारे बुरे कर्म नहीं खत्म होते, जो मेन उसके सिंफुल रिएक्शंस है वो खत्म होते हैं, बाकी उसको यहाँ वापस आके झेलने पड़ते हैं। और वो भी कब झेलने पड़ेंगे कि जब वो वापस मनुष्य योनि में आएगा, तब उसको मनुष्य अगली बार जब मनुष्य योनि में पहुंचेगा नेचुरल प्रोग्रेशन से, तो उसको तब झेलने पड़ेंगे। देखिए, एक जीव है ना, वो बहुत जन्म लेता रहता है और वो बहुत जन्मों में बहुत सारे कर्म इकट्ठे करता है। बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं फलित होते हैं, बाकी सारे ऐसे होते हैं जो अभी फलित नहीं हुए हैं। तो अगर आप जा रहे हैं कि स्वर्ग जाके वो भोग के आए, तो स्वर्ग जाके वो थोड़े से पार्ट का भोग के आए, बाकी अभी स्टॉक में रखे हुए हैं। अगर नर्क जाए, कुछ वो रिजल्ट भुगत चुका है, बाकी स्टॉक में रखे हुए हैं, तो वो इसी तरह से रहेगा। जैसे स्वर्ग गया तो वहां पे उसके पुण्य कर्म जो क्षीण होते हैं, लेकिन जो पाप कर्म है वो तो भुगतने ही पड़ते हैं। जो भी पाप कर्म बचे हैं वो भुगतने पड़ेंगे। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर नरक जाता है तो वहां पे उसके पूरे पाप कर्म एग्जॉस्ट नहीं होते, वापस आके उसको भुगतने पड़ते हैं। जब तक कि वो भक्ति में नहीं लगेगा। जब वो भक्ति में लगेगा तो उससे हमारे जो पुराने कर्म है वो भी खत्म होने शुरू हो जाएंगे और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड प्रभु जी। सिमी माता जी, आपका कोई क्वेश्चन था? आपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा था। अगर आप अभी भी लाइव हैं तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिमी माता जी हैं अभी लाइव? अभी लगता है नहीं है। अशोक कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, पूछ सकते हैं। यस। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा सेशन था और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं एक छोटा सा ये चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि मान लीजिए एक आदमी ने किसी को उधार दिया, दुकानदार ने, और मतलब होलसेल बिजनेस से उसने उधार दिया, 20-25 लाख का उधार दे दिया। अब वो दूसरा बंदा उसे पैसा रिटर्न नहीं कर रहा। अब ये जो शॉपकीपर है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, इसके बुरे कर्म हो गए जिसके कारण उसको ये सजा मिली। पर जिस इंसान ने उनसे उधार लेकर उनको पैसा वापस नहीं दिया, तो उसका ये पिछले कर्म से और प्रेजेंट फ्री विल के साथ क्या रिलेशन होगा? ओके प्रभु जी, हर चीज जो हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज पिछला ही कर्म है। हम इस जन्म में भी बहुत नए कर्म भी करते हैं, है ना। वो हमारी फ्री विल है कि हम किस तरह का कर्म करना चाहते हैं। अगर हमने किसी से पैसे दिए और उसको वापस नहीं किया, तो हमने एक नया कर्म क्रिएट किया है और इसका हमें जो है अगले जन्म में उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो ये अपनी फ्री विल थी, हम उसको पे कर सकते थे, लेकिन हमने ये चूज किया कि हम पे नहीं करेंगे। तो हमने इस तरह से अपनी फ्री विल को यूज किया, तो उसका जो भुगतान है हमें अगले जन्म में करना पड़ेगा। अगले जन्म में हमें वो उतना या जितना भी एक प्रपोर्शन में पैसा हमारा भी जो है जाएगा, हम उसको खोएंगे या हमारा भी कोई लेके भाग जाएगा, कोई हमें चीट करेगा, इस तरह से होगा। वो ऐसा नहीं है कि सारा कुछ ही मतलब ये ऑटोमेटेड साइकिल नहीं है कि अच्छा एक बार हमने कर्म कर दिए, अब बस सारी जो नेक्स्ट लाइफ है उन्हीं कर्मों के बेसिस पे चलती है। उन कर्मों के बेसिस पे चलती है, लेकिन बहुत सारे कर्म हम अपनी फ्री विल से इस जन्म में भी क्रिएट करते हैं। वो हमारी चॉइस है कि इस लाइफ में हम क्या कर्म क्रिएट करेंगे, वो हमारी चॉइस है। हम उसमें चाहे तो विकर्म कर सकते हैं, चाहे तो कर्म कर सकते हैं, चाहे तो कर्म कर सकते हैं। इज दैट ओके? आपका यही प्रश्न था या कुछ और? यही था प्रश्न। अब इस पर थोड़ा सा एक और है क्वेश्चन कि ऐसे में जिस शॉपकीपर को बहुत लॉस हुआ, दे नहीं रहा, तो या तो वो क्या इसको क्या समझे, इसको अकर्म के रूप में वो भगवान की इच्छा दी है करके चुप बैठ जाए, या फिर वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले? क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो अगर आपसे किसी ने पैसे लिए और वो आपको पैसे वापस नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली आपको ट्राई करना चाहिए कि पैसे वापस आ जाएं। ऐसा नहीं क्या बोलेंगे कि अच्छा अब उसने वापस नहीं किए, अब चलो जो भी है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट यू ट्राई कि आपके पैसे वापस आए। ठीक है, आप उनको बोलेंगे कि आप मेरे पैसे लौटाइए, आप उनको बार बार फोन करेंगे कि आप मेरे पैसे लौटाइए। अगर उसके बाद नहीं लौटा रहे, तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो है
हमारे कर्मों हमारे का कर्मों का रिजल्ट रिजल्ट है है। जो हमें अब उसका रिजल्ट मिल रहा है। और हम ये नहीं कह सकते कि भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा नहीं है, वो हमारे ही कर्म का रिजल्ट है जो हमें भुगतना पड़ेगा। सो डिवोटी जो है, अब जो है वो कोशिश करता है कि मेरे साथ ठीक हो, वो कोशिश करेगा कि मेरी लक्ष्मी वापस आ जाए, बट उससे वो बिविल्डर नहीं होगा। हाँ, बिविल्डर को क्या बोलते हैं हिंदी में? परेशान, विचलित नहीं होगा। एंटेंगल नहीं होगा। हाँ, विचलित नहीं होगा कि वो जानता है कि मेरे कर्मों की वजह से। क्योंकि एक डिवोटी का क्या मूड होता है कि मेरी जो भी लक्ष्मी है वो भगवान की लक्ष्मी है, वो भगवान की सेवा के लिए है। तो भगवान की लक्ष्मी अगर कोई वापस नहीं कर रहा तो मैं उससे वापस लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वो फिर भी वापस नहीं कर रहा तो समझ जाना चाहिए कि ये मेरे पिछले जन्मों का कर्मों का नतीजा है, बस ठीक है, फिर देन जस्ट लेट इट गो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वो विचलित नहीं होगा, ही विल बी वेरी पीसफुल एंड काम। ना तो वो ये करेगा कि अच्छा शुरू से कि ठीक है भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया, वी ट्राई वी, लेकिन उसमें ट्राई में क्या है, वी डू नॉट ओवर इंडेवर। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल मतलब उसी में घुस जाए कि अभी किस तरह से पैसे निकलवाने, और वो उसके लिए कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाएगा। चाहे उसके लक्ष्मी है तो उसके लिए कोई गलत तरीका नहीं अपनाएगा कि उसको वापस लेने के लिए, है ना। तो एज अ ड्यूटी वी शुड डू इट, एंड अगर वो नहीं आता पैसा वापस तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे पिछले जन्मों की वजह से हमने लिए होंगे उससे पिछले जन्म में, ये हमारा पे बैक टाइम है। इज इट ओके अशोक प्रभु? हाँ, थैंक यू सो मच। सिमी माता जी, मैं कोशिश करूंगा आपको अनम्यूट कर, आप खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं। माधव प्रभु, अगर आप हैं तो आप उनको अनम्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्ण सिमी माता जी। पूछूं? सुनाई दे रहा है हरे आपको? हाँ, आप सुनाई दे रहे, बताइए, पूछिए अपना क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैंने पहली बार सुना है आपका ये सारा ये सेशन, और ओके, वेलकम टू दिस क्लास, थैंक यू। बहुत ही इम्प्रेसिव लगा मेरे को, बहुत नई चीजें पता चली। एक क्वेश्चन मेरे में, आज मैं इस्कॉन टेम्पल जाती हूँ रोज स्टफ कैलाश वाले गार्लैंड्स की सेवा करने के लिए, बनाने के लिए। तो आज वहाँ पे जो गुरु जी है उनका भी मीटिंग चल रहा था, वहां मैं सवाल पूछ नहीं पाई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम अपने को भक्त कब सोचे कि हम भक्त हो गए हैं? हम कब कहे अपने आप को कि हम भक्त हो गए हैं? एक्चुअली ये मतलब इसको अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है इस क्वेश्चन को कि और हमारे शास्त्रों में भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया जाता है कि किसको हम डिवोटी माने और किसको नहीं माने। लेकिन व्यवहारिक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जिस दिन हम भगवत धाम जाने के लायक हो जाएंगे उस दिन हम भक्त हो गए। तब तक हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस दिन हमारे सारे अनर्थ खत्म हो जाएंगे और हम भगवत धाम जाने लायक हो जाएंगे तो उस दिन हम ये समझ लें कि आज हम भक्त हो गए। ओके, एक सवाल और पूछूंगी आपसे कि कोई भी इंसान जो भी कर्म कर रहा है, क्या उसकी इंटेंशन उसमें इंक्लूड हो रही है? इंटेंशन मैटर करेगी कि हम एक मान लो किसी को चाहे कॉकरोच मारते हैं, अगर वो किसी बच्चे को हर्ट करने वाला है तो हमने मारा, या हमने डर के मारा, या किसी और कारण से मारा, इंटेंशन जो हो रही है वो क्या काउंट होगी हमारे कर्मों में? बिल्कुल काउंट होती है इंटेंशन, कि आपने किस इंटेंशन से किया। अगर आपने मारा तो आपको उसका नेगेटिव मिलेगा, लेकिन कितने एक्सटेंट तक मिलेगा इट विल डिपेंड ऑन योर इंटेंशन। अच्छा, यानी कि होगा जब इंटेंशन से कैसे भी हो हम। हाँ, लेकिन मतलब क्योंकि कर्म जो है आपने गलत किया तो आपको उसका गलत ओके मिलेगा, लेकिन आपने जानबूझ के मारा क्योंकि आपको कॉकरोच जो है देखना बर्दाश्त नहीं है, हाँ, उसका जो इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा है। और अगर ये है कि अच्छा वो किसी को हार्म पहुंचा रहा था तब आप मारा तो उसकी इंटेंसिटी कम है। या आप चल रहे थे, आपने देखा नहीं, आपकी चप्पल के नीचे आ गया वो और मर गया, इंटेंसिटी कम है। बट जानबूझ के करेंगे तो जैसे जो मंडेन वर्ल्ड है, जैसे भौतिक जगत है, यहाँ पर भी अगर आप किसी की जानबूझ के प्लान करके हत्या करते हैं तो स्लॉटर बोला जाता है। उसकी जो सजा है वो, अगर आपने डिफेंस में किसी की हत्या कर दी अपने आप को बचाते हुए, तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा। मान लो किसी ने चोरी की, मेरी किसी ने चोरी कर ली कुछ, और मुझे दुख हुआ, लेकिन बाद में वो बंदा आ गया कि मैंने चोरी की थी, कन्फेशन कर लिया उसने, तो क्या ये उसका कर्म बुरा कर्म माना जाएगा क्योंकि उसने मुझे दुख दिया लेकिन कन्फेशन भी कर लिया उसने बाद में?
अगर उसने वापस आके आपको ये कह दिया कि ये मैंने आपसे चोरी किया, या वापस लीजिए और मैं क्षमा मांगता हूँ और मैंने मेरी आदत थी, उस गलती से मैंने कर लिया, तो उसको उसका मिलेगा, कुछ ऐसा मेजर कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब कि क्योंकि उसने मुझे शांत कर दिया, तो कुछ जितना दुख हो रहा था और आपको वापस कर दिया आपका सामान ना, तो न्यूट्रलाइज कर लिया उसने, मतलब यानी कि जितना दुख मैं मनाती, जितना मैं दुख मनाती मेरे चीज होने तक, उसके वापस आने तक, मान लो वो 10 दिन में आया और 10 दिन तक मैं परेशान होती रही, तो 10 दिन में मेरा जो दुख था उस तरह जो भोगा मैंने उसके कारण, तो वो तो उसको काउंट होगा जरूर। हाँ, एक्चुअली इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का जो लेखा जोखा है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कि किसको किसकी चीज काउंट होगी और क्या काउंट नहीं होगी, ये सिर्फ जो है भगवान के एजेंट ही डिटरमिन कर सकते हैं, आप और हम नहीं कर सकते, हम अंदाजा लगा सकते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Hare Krishna. Okay, do we have still time to take 3 more questions? Yeah, let's do that, Prabhuji. राजीव अरोरा प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं लाइन से पूछूंगा अभी, उसके बाद उमा कथुरे माता जी और रानी माता जी हैं। राजीव अरोरा प्रभु जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, ये भगवान ने जब समझाया था अर्जुन को विराट रूप में कि whatever you want to see, you can see what has happened in the past, you can see what is happening in the present, and what will happen in the future, you can see that. It's up to you what you want to see. And in Bhagavatam also it has come that in Kali Yuga, so many Raja will rule it, somebody will rule for 1,000 years, somebody will rule for 500 years. They have given the name also. And here we are also talking about the karma. So sometimes the karmas are playing a role, and sometime it's already decided. The destiny has decided this is going to happen. So how to distinguish this? What is the thin line between these two? Very good question. Actually, pre-decided कैसे होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, ठीक है, और आप रोज एक सर्टेन अमाउंट ऑफ खाना बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है 20 लोग आते हैं रोज मेरी दुकान पे, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि अगले दिन 20 आएंगे, जरूरी है? नहीं है जरूरी। बट आप बहुत टाइम से अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आगे चल के इतने लोग आएंगे आज के दिन, ठीक है ना? जी माता जी। उसी तरह से हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, तो हमारे कर्मों के हिसाब से आइडिया लग जाता है। जो कि सेजेस हैं, जो त्रिकालज्ञ होते हैं, जिनको कि दिखता है, मतलब जो देख सकते हैं फ्यूचर में, तो वो एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये व्यक्ति इस तरह के काम करेगा। जी जी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना फ्री विल जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है जी। एक आइडिया लगता है, लेकिन फ्री विल फिर भी चॉइस हमारे पास है। समझ रहे हैं? मतलब ये हुआ पैटर्न उसका पता लग जाता है, ये इस पैटर्न पे चल रहा है, इस पैटर्न पे इसका रिजल्ट ये होने वाला है अगले जन्मों में। जब इसको कोई अच्छी काउंसिल मिलती है तो इस पे एक्ट करता है या नहीं करता, वो एक पैटर्न हमारा एस्टैब्लिश हो जाता है। राइट। हम चाहे उस पैटर्न को ब्रेक करना, तो ऐसा नहीं कि हम बंधे हुए और हम ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी। हम उस पैटर्न को फिर भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी हमसे फ्री विल का ऑप्शन वापस नहीं लेते। जी जी। ठीक है, गुड, थैंक यू माता जी। गुड आंसर, थैंक यू वेरी मच। उमा कथुरे माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ ठीक है, पूछिए क्वेश्चन। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। Please accept my humble obeisances. Thank you. Thank you so much for giving such a nice lecture. माता जी, one doubt. जैसे हम कहते हैं ना कि सारे कर्मों का रिएक्शन तो है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई वांट टू नो कि अगर जैसे मॉस्किटो है ना, जैसे मच्छर काटते हैं हमें और वो प्रॉब्लम कर रहा है या हार्मफुल है, ठीक है, हम मारना नहीं चाहते, लेकिन अगर वो काट रहे हैं और उससे जैसे डेंगू हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है या वो ज्यादा मतलब परेशान करे, इन दैट केस फिर उसको हम कैसे लेंगे? मारे नहीं मारे, मतलब ये बहुत, मतलब ये इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था। थैंक यू मैम। विजयश्री, इज दैट यू?
ओके, सो प्रभा जी ने कहा है कि जैसे जो आतताई हैं जो हमें अटैक करते हैं उनके साथ हम दोबारा रिएक्ट कर सकते हैं। अगर किसी मच्छर ने हमें काटा और हमने देखा कि इस मच्छर ने हमें काटा और वो हमें दोबारा काटने आ रहा है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट बिकॉज मच्छर नहीं सकते कि वही मच्छर था या नहीं था, तो इसलिए चांस लेना नहीं चाहिए वो। लेकिन बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल, तो बहुत सारे आयुर्वेदिक रिपेलेंट आते हैं कि जिनको आप लगा सकते हैं और वो कमरे से मतलब, या बहुत ऑयल्स आते हैं इस तरह के कि जिनको आप बर्न करते तो मच्छर नहीं रहते, है ना, या फिर वो विभूतियां आती हैं जिनको आप बर्न करें तो मच्छर चले आते हैं। उससे मच्छर मरते नहीं है बट दे जस्ट गो, क्योंकि वो उसका जो धुआं है या उसकी जो स्मेल है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो हम इस तरह का कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, बट इस तरह से करनी चाहिए कि हम दूसरे जीव जंतु जो है उनको हानि ना पहुंचाएं। So we should try for prevention, you know, doors बंद रखें, windows बंद रखें, जिससे कि ये सिचुएशन अवॉइड कर सकें। अलग अलग प्रकार की ना, मतलब आजकल तो बहुत आयुर्वेदिक उस तरह की आती हैं जिनको हरे कृष्णा, we have lost you, माता जी, प्रभु जी। जला सकें और उनसे जो मच्छर चले आते। सॉरी कुटिया। Yeah, you have come back. Yes. सॉरी, We had lost you for some time. सॉरी। अच्छा, हमारा इंटरनेट अनस्टेबल आ रहा है। आप सुन पाए विजयश्री या नहीं सुन पाए? Yes, yes, Mataji. I got your point. Mataji, one linking question to it again. कि इसका मतलब तो ये है ना कि फिर हमें नहीं मानना चाहिए, right? नहीं मानना चाहिए। Yes, you're right. नहीं मानना चाहिए। गलती से हमसे मर जाए कोई वो अलग बात है, लेकिन हमें जानबूझ के नहीं मानना चाहिए। Okay, Mataji, सोते हैं तो सोते सोते कोई मर जाता है, that is another thing, but हमें जानबूझ के नहीं मानना चाहिए। Okay, because I have heard in one of the lecture जहाँ पे मतलब एक्सप्लेन कर रहे थे कि आतताइयों में आते हैं तो that is okay. That's why I have asked this question. प्रभात कहते हैं कि मच्छर आतताई में आते हैं, लेकिन प्रभात उसको फिर वो क्लैरिफाई करते हैं, मच्छर आपको काट चुका और दोबारा आपको काटने की कोशिश कर रहा है तो आप, तो वही मैं आपको क्लियर कर रही थी कि बड़ा मुश्किल है बताना कि वही मच्छर दोबारा काटने आया है या कोई दूसरा मच्छर काटने आया है। समझ रहे आप? तो इसलिए सेफर थिंग इज टू यूज अ रिपेलेंट। Okay. Mataji, I have an extension of this question. And sometimes जब मच्छर काटता है तो you have an instant reaction, तो आप ऐसा कर लेते हैं तो मच्छर मर जाता है। So what is that? Try to avoid that. कोशिश करें क्या वो ना करें। We should bring up the habit of giving up that habit actually. Insulating ourselves. Yeah. Thank you, Mataji. Thank you so much, Mataji and Prabhuji. Thank you. Thank you. Nice to see you. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Just last question from Rani Mataji. Rani Mataji, you can unmute yourself and ask the question. Hare Krishna, Rani Mataji. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी Yes, Mataji, सुन पा रहे हैं। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी माता जी कि मैं क्या कहते हैं, जैसे जब हम हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा ध्यान और दिमाग तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है, तो फिर मतलब क्या करें उसका? तो मतलब मंत्र तो हम रेगुलर कर रहे हैं, 16 माला भी कर लेते हैं, लेकिन ध्यान को और मन को तो काबू में नहीं कर पाते। वो कोई बोल रहा है तो बीच में उससे बात भी कर सकते हैं कि नहीं, ये मैं पूछना चाह रही थी। पहली बात तो जो मन इधर उधर घूम रहा है वो सबकी प्रॉब्लम है, वो आपके अकेले की नहीं है, तो आप ऐसा मत समझिए। वो हर किसी को उस बात से स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जहां तक का जप का सवाल है तो हम जप करते टाइम सिर्फ जप करें, कोई और काम ना करें। नहीं, मेरा मतलब जैसे मान लीजिए कोई आ गया अचानक, किसी ने कुछ पूछा तो हम उसको जवाब नहीं देते या कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम ऐसे टाइम पे जप करें कि हमें डिस्टर्बेंस ना हो जहां तक हो सके, है ना। अगर कभी ऐसा हो भी गया, कोई आ गया, तो हम बीच में रुक सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट वेरी गुड आइडिया कि हम ऐसे करें बार बार। कभी ऐसा हो जाए तो बात अलग है। ये मैं अपना डाउट क्लियर करना चाह रही थी। और जहां तक कि ध्यान का सवाल है तो जितना हम कोशिश करें सुनने की कोशिश करें। हाँ, सुनते हैं, ये कोशिश पूरी रहती है। हाँ, तो बस दैट इज इट, आप उसकी कोशिश करेंगे, दैट स्लोली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। हाँ जी माता जी, एक चीज और है कि मैं जो हूँ थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 16 माला ही कर पाती हूँ और कुछ नहीं कर पाती, तो थोड़ा सा कैसे पॉसिबल होगा? तो आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा उसके लिए जरूरी है ध्यान पूर्वक जप।
अगर आप ज्यादा नंबर नहीं कर पा रहे, 16 ही कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 16 वाला आप बिल्कुल ध्यान पूर्वक करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। Thank you so much. Mataji, I think it's already 8:25. We may not be able to take more questions. We can stop. There are couple of people who have raised hands, but आप अपने chat box में use कर सकते हैं. Yes, माधव प्रभु जी, आप क्या कह रहे हैं? प्रभु जी, एक सुषमा आर्या माता जी हैं, आई थिंक, अगर आप कहें तो। सुषमा आर्या माता जी को दे दीजिए। हाँ, पूछ रही हैं, क्वेश्चन पूछ रही हैं। यस यस माता जी, प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो मस्कीटो का एक आया था ना, उसमें वो जो एक प्रभुपाद जी के साथ भी ऐसा पास टाइम हुआ था ना शायद, तो लाइक उन्होंने जब आसपास मंडरा रहे थे, उन्होंने बोला नहीं मारो अपने डिसाइपल्स को, बोला, बट जो उनको काट रहा था तो उन्होंने कहा कि हाँ मार दो। तो इसको कैसे समझे? तभी प्रभुपाद जी ने कहा कि वो मच्छर मुझे दोबारा काट रहा है। प्रभुपाद जी को पता चलता है कि दो मच्छर दोबारा आया नहीं आया, हम नहीं लगा सकते। हम नहीं पता लगा सकते, राइट? आई वाज थिंकिंग दैट ओनली, बट जस्ट वांटेड टू कंफर्म। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। वी शुड बी केयरफुल, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमसे गलती से भी कुछ गलत काम ना हो। जी बिल्कुल। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। माता जी, नारायणी आपको थैंक्स करना चाहती है। शी इज नॉट इन अ पोजीशन टू स्पीक वेल, बट देन she wants to we are very happy to know that she is back home. बड़ी खुशी हो रही है जान के आप वापस आ गए हो। Thank you so much. Lot of devotees were praying for your health. बहुत डिवोटीज आपके लिए प्रे कर रहे थे। वेरी हैप्पी टू सी यू माता जी। Thank you so much. Please I just want to tell you that I'm so lucky. I'm absolutely telling you the truth. I'm so lucky to have both of you. Your each and every word is pearl for me. It's so clear. It's so clear. You know, मेरे को लग रहा है कि सब कुछ गीता तो मैंने ले ली, और फिर दूसरे वो जो पागलपन होता है वो फिर आ जाता है, मगर आप इतना क्लियर बोलते हो ना कि कुछ समझने की और जरूरत ही नहीं है। मैं I was just pushing my husband कि मुझे बोलने दो। I'm really lucky. I'm absolutely telling you the truth कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि आप मिले हैं मुझे, और आपका एक एक वर्ड इतना प्यारा लगता है मुझे, इतना प्यारा। अगर हम कुछ बोल पा रहे हैं, आज हमारे मुंह से कुछ निकल रहा है, तो ये सिर्फ गुरु कृपा, नथिंग एल्स। आप तो जानते हैं, आप जानते हैं, हर कोई जानता है ये बात। थैंक यू सो मच। हम सब डिवोटीज जितने गुरु महाराज ब्लेस यू। जितने भी डिवोटीज हैं अभी एसोसिएशन, क्या हम प्रभु जी और माता जी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लें? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे